वेलकम टू भारद्वाज एकेडमी। और आज हम स्टार्ट करेंगे सेल और ईएमएफ के बारे में, ठीक है नहीं। तो इस लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो वहां पे आपने क्या देखा था कि मानो अगर कोई हमारे पास सर्किट है, ये अब इसके बीच में क्या है, बहुत सारे रेजिस्टेंस कितने भी हो सकते हैं कि उनका कॉम्बिनेशन सीरीज में हो या पैरेलल में हो। उनके साथ एक क्या लगा होता है, बैटरी लगी होती है, और एक हमारे पास क्या है, एक की है। तो मेन सर्किट क्या होता है हमारे पास, ये है, ठीक है ना। अब ये आर क्या है आपका, आर इक्विवेलेंट है। अब मानो ये अकेला रेजिस्टेंस हो या क्या हो सकता है कि ये सीरीज और पैरेलल मिला के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बने हों, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि बैटरी क्या होता है। तो बैटरी का जो एक डिवाइस होती है जो मेंटेन्स करती है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हमारे पास ये एंड ए है और ये एक्स और ये क्या है, वाई, तो इन दो एंड्स के बीच में जो भी डिवाइस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है उसको बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैटरी, ठीक है ना। तो बैटरी ये डिवाइस विच मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स, ठीक है ना। तो ये हमारा टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, डेल्टा वी है तो क्या होता है, वर्क इनटू चार्ज। तो यदि हमारे पास डेल्टा वी बना होता है तो वर्क को मूव करने में क्या होता है, चार्ज को मूव करने में वर्क करना पड़ता है, और कुछ कन्वर्जन होता है दैट्स इन द फॉर्म ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां पे एनर्जी क्या होता है हमारे पास, कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। अगर डेल्टा वी नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि नो वर्क मीन्स नो कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी मीन्स नो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब देखो हम पढ़ेंगे कि बैटरी बनती है। तो बैटरी बनती है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अगर हमारे पास बहुत सारे सेल्स को हम कंबाइन करते हैं सीरीज में तो क्या बन जाती है, वो बैटरी बन जाती है। क्या बन जाती है, बैटरी। अब देखो बैटरी के अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि जो बैटरी हमारे पास एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सकती है। तो हमने दिखा रखा एक बैटरी है, यहाँ पे क्या है प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस है, ठीक है ना। हमारे पास जितने भी वोल्टिक सेल्स होते हैं वो इसी प्रिंसिपल काम करते हैं कि यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कहाँ पे करता है हमारे पास, एनोड टू कैथोड, और करंट कहाँ पे मूव करती है, कैथोड टू एनोड, ठीक है ना, जैसा आपने वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल में पढ़ा हुआ। और हम कह रहे हैं कि मानो अगर हमारे पास ये आपका एक्स और ये क्या है, वाई है, तो यहाँ पे एफ एन एक तरह का फोर्स होता है जो नेचर में क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है, मीन्स इसका चार्ज से कोई मतलब नहीं है। अब इसका काम क्या होता है, इसका जो मेन काम है कि ये पॉजिटिव चार्ज को, जो बैटरी के अंदर पॉजिटिव चार्ज है उसको टुवर्ड्स एक्यूमुलेट्स करती है पॉजिटिव एंड्स पर, और नेगेटिव कहां पे एक्यूमुलेट करती है, नेगेटिव एंड्स पर, ठीक है नहीं। तो ये आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स है, और जो मेंटेन करता है या जो एक्यूमुलेट्स करता है पॉजिटिव चार्ज को और नेगेटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को और नेगेटिव चार्ज को, ठीक है नहीं। अब देखो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक वर्क हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास वर्क हो रहा है। तो वर्क क्या डिनोट करेगा हमारे पास, कि किसी भी सेल का ईएमएफ क्या होता है। तो ईएमएफ क्या होता है हमारे पास, अगर हम कह रहे हैं कि ईएमएफ, तो पहला बड़ा था आपके पास ईएमएफ, तो क्या कह सकते हैं कि डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ पे ई क्या है, ईएमएफ, और डब्ल्यू क्या है आपका, क्यू। अब यहाँ पे डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एफ एन इंटू डी अपॉन क्यू, अपॉन क्या हो जाता है, ये क्यू। तो इसका मतलब क्या है कि एफ एन जितना भी वर्क करता है और पर कूलम चार्ज यदि हम निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ द बैटरी या ईएमएफ ऑफ द सेल। अब इस फोर्स का नेचर किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड्स करता है उसके बीच के इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच का जो कंसंट्रेशन है उसकी कंसंट्रेशन पर, या अगर हमारे पास प्रोसेस हो रहा है डिफ्यूजन का तो प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन उस पर डिपेंड करता है। उस पर अगर ये डिपेंड कर रहा है, और दूसरा डिपेंड कर रहा है कि इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में जो आपका कंसंट्रेशन, मीन्स हमने इलेक्ट्रोलाइट भर रखा है HCl या HNO3 है या H2SO4 है, या कोई और हमारे पास पेस्ट ऑफ द साल्ट ले रखा है, तो मीन्स उस पर डिपेंड करता है। तो इसको हम कहते हैं FN। क्या कहते हैं इसको, FN। अब देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे दो तरह के चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बन सकता है, X2Y क्या बन सकता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डेवलप बिटवीन X एंड Y, क्योंकि यहाँ पे क्या है पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है नेगेटिव, ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना हो तो यहाँ पे एक और फोर्स बनेगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है,
उस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एफ क्या होता है हमारे पास ई इंटू क्यू। अगर हम इसको छोटा बना देते हैं, ये एफ को हमने छोटा बना रखा है और ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई इंटू क्यू, ई इंटू क्यू। ठीक है, तो ये फोर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, ई इंटू क्यू। तो अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये वाला फोर्स है इसको हम बोलेंगे एफ ई, क्या बोलते हैं, एफ ई। ठीक है ना। अब दोनों क्या है, अपोजिट है, तो एफ एन कहां वर्क कर रहा है ऐसे और ये कहां वर्क कर रहा है इस तरह, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास एफ ई। ठीक है ना। तो जब तक आपका एफ एन बढ़ता रहता है, एफ एन बढ़ता रहता है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे चार्ज का एक्युमुलेशन होता रहता है, और जब चार्ज एक्युमुलेशन होता रहता है तो यहाँ पे क्या बनता रहेगा, ईएमएफ बना रहता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या बनता है, कांस्टेंट ईएमएफ। ठीक है ना। अब एक टाइम ऐसा आता है कि जब क्या हो जाएगा, एफ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ई। तो उस कंडीशन पे क्या होता है, नो फर्दर एक्यूमुलेशन। तो उस कंडीशन के बाद क्या है, हमारे पास चार्ज का एक्यूमुलेशन क्या होता है, बंद हो जाता है। क्या होता है, बंद हो जाता है। तो उस टाइम पर हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो चार्ज है उसका फ्लो भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है। अब देखो, अगर चार्ज का एक्यूमुलेशन हमारे पास बंद हो जाता है तो हम कह रहे हैं कि एफ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ई, और क्या कह सकते हैं कि ये किसके हो जाएगा हमारे पास, ई इंटू क्यू के, ए इंटू क्यू के। अगर हम कह रहे हैं कि सर्किट को हमने कहीं पर जोड़ा हुआ है, मीन्स ये आपका क्या है, ए, और ये क्या है आपके पास बी एंड है। ठीक है नहीं। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक टर्म्स आता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। तो अगर हम कह रहे हैं कि ए और बी के बीच का, दो एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट्स कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल, दैट्स कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल। तो उसको हम वी से नोट करते हैं। ठीक है। तो किसी भी सर्किट में जहां पे सर्किट ओपन होता है, अगर आपने सर्किट को क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है, ठीक है ना, तो सर्किट मैंने ऑन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि दो एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट्स कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल। और ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम ड्राइविंग फोर्स है जो चार्ज को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना। तो दोनों डिफरेंट टर्म्स है। ईएमएफ क्या होता है, एफ एन डी अपॉन क्यू। ठीक है। और अगर हम कह रहे हैं वोल्ट क्या होता है, तो डेल्टा वी अपॉन क्यू होता है, डेल्टा वी अपॉन क्यू। अब हम कह रहे हैं कि अगर मान लो दोनों बराबर हैं, तो ई को हम कह सकते हैं कि हमारे पास ईएमएफ कितना होता है, आपको याद है कितना था, डीबी अपॉन डी आर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ई को हम कह सकते हैं कि वी अपॉन डी, क्या कह सकते हैं इसको, वी अपॉन डी। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास एफ एन, ये दोनों इक्वल किसके जाएंगे, एफ एन इक्वल हो जाएगा एफ ई के, एफ ई के। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, ई को हम कह देंगे वी अपॉन डी, और यहां पे क्या है आपके पास में ये क्यू। ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि ईएमएफ क्या होता है हमारे पास, एफ एन अपॉन डी, एफ एन अपॉन डी। तो इस कंडीशन में जो आपका ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा, वी के इक्वल। ये कब होगा, जब सर्किट में हमारे पास कोई भी कंपोनेंट्स वर्किंग में नहीं है, मीन सर्किट आपकी कैसी है, ओपन नहीं है। ठीक है ना। ये कह सकते हैं कि हमारे पास सर्किट ओपन है, सर्किट हमारे पास क्लोज नहीं, बैटरी हमारे पास क्लोज नहीं। ठीक है। अगर ये पॉइंट लगा होता सर्किट आपके पास क्लोज है, और नहीं लगा तो हम क्या है, वो ओपन सर्किट है। ठीक है। अगर हमारे पास सर्किट ओपन है तो देन ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल। अगर हमारे पास जो इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल है, या क्या है वो जीरो है, या क्या है वो जीरो है। तो देखो ये सब किसके बारे में है, आपका ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ द ईएमएफ एंड द टर्मिनल पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो आपका मेन टर्म्स क्या होता है, एफ एन, ये आपका ड्राइविंग फोर्स है जो मैकेनिकल वर्क से आता है, और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से कोई मतलब नहीं है, दैट्स नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। और जो आपका एफ ई है ये इसी की वजह से मेंटेन होता है। तो दोनों एक दूसरे का अपोज करते हैं। जब तक एफ एन ज्यादा रहता है ईएमएफ डेवलप होता है, ठीक है नहीं, और जब ये एफ एन इससे कम हो जाता है मीन्स डेवलप नहीं होता है, डेवलप नहीं होता है। तो उस कंडीशन क्या होता है, अगर हमारे पास सर्किट कुछ भी नहीं लगा हुआ है, नो कंपोनेंट्स है, तब बोल सकते हैं ईएमएफ इक्वल टू वी, या टर्मिनल पोटेंशियल। अब देखिए हम पढ़ते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि कोई ऐसा रेजिस्टेंस जो अंदर से है। अब अंदर किसके है, मीन सोर्स ऑफ ईएमएफ के अंदर से। तो अगर ये हमारे पास कोई सेल है तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए सेल और बैटरी इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो ये रेजिस्टेंस होता क्यों है। अब हमें पता है कि कोई भी सेल या बैटरी कैसे बनी होती है, तो वो बनी होती है इलेक्ट्रोलाइट से।
अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं हमारे पास, कि कोई ना कोई हमारे पास क्या होता है, या तो पेस्ट बना होता है या क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। हमारे पास अगर हमारे पास बैटरी है, ठीक है, जिसको हम घरों में यूज करते हैं, तो वहां पे क्या होता है 38% सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। डिफरेंट बैटरी में क्या होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो इसका मेन काम क्या होता है, जो हमारे पास फ्लो ऑफ चार्ज को होने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है ना। चार्ज का एक्युमुलेशन क्या प्रॉपर बना रहता है, ठीक है ना। अगर वो सब क्या है इसके अंदर भरा रहता है, तो इसकी वजह से आपको रेजिस्टेंस, मानो कोई अगर कोई चीज मूव करेगी तो वर्क करेगी, और वर्क करेगी तो वहां पे क्या होता है, देयर इज ऑलवेज अपोज ऑफ द मोशन। तो उसको हम कहते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। दूसरा हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड, ठीक है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, मेटेलिक के होते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट मेटल्स के डिफरेंट रेजिस्टेंस होते हैं। अगर हमारे पास कॉपर इलेक्ट्रोड्स हैं, जिंक के हैं, कॉपर या लेड के हैं, किसी के हो सकते हैं, तो इनका भी अपना क्या हो सकता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये सब क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं आर, स्मॉल आर बोलते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर बैटरी में हम क्या मानते हैं कि दैट्स अगर नेग्लिजिबल, अगर हमारे पास बैटरी अच्छी क्वालिटी की है, मींस उसके अंदर क्या चीज क्वालिटी अच्छी है, इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड्स क्या आपके बेटर हैं, मींस उसके अंदर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है और उनका इंटर रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल है। दैट्स उनका मतलब कंडक्टेंस ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस कम होता है। बाकी ऐसी कोई बैटरी नहीं जिसका रेजिस्टेंस ना हो। अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तो आप बैटरी को यूज करने के बाद, अगर आपने जो है उस बैटरी को यूज चार्ज करा, चार्ज करने के बाद रख के छोड़ दिया, तो बैटरी आपकी दो तरह की होती है, चार्जिंग और नॉन चार्जिंग। जो हमारे पास दोनों ही तरह की बैटरी में क्या है, अगर आपने चार्ज करने के बाद छोड़ दिया 1 महीने, 10 दिन, 20 दिन के बाद, तो उसका जो ईएमएफ है ऑलरेडी क्या होता है, कम होता रहता है। अब वो ईएमएफ कहाँ जा रहा है, जबकि सर्किट बाहर क्या होता है, ऑफ होता है, तो वो कहाँ जा रहा होता है, इन द फॉर्म ऑफ करंट। अब करंट कब बनती है, जब तक हमारे पास रेजिस्टेंस ना बना हो। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है नहीं। तो आर क्या है आपका एक्सटर्नल है, तो अगर हमारे पास एक्सटर्नल नहीं भी है तब भी क्या बनेगा यहाँ पे, ईएमएफ अपॉन द आर। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे करंट बनती है, और जहां पे करंट बनती है यू नो वेरी वेल, तो वहां पे क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। तो पोटेंशियल डिफरेंस लगातार बढ़ता रहेगा या घटता रहता है, और ईएमएफ क्या होता है हमारे पास, कम होता रहता है, ठीक है नहीं। तो उसको मेंटेन करने में बैटरी वर्क करती है, और इस तरह क्या हो जाएगा, हमारे पास रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखो आज हमने क्या पढ़ा है कि 3 टर्म्स पढ़े, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ। अब देखो इनका एक रिलेशन होता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं कि हमारे पास किसी भी सर्किट में हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस चाहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल चाहते हैं, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ईएमएफ के बराबर। बट हम कह रहे हैं कि ये अगर मानो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो कुछ ना कुछ टर्म्स क्या यहां से घट जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ई डैश, ये ई डैश कहां से आ रहा है, इंटरनल से, इसको बोलते हैं इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ईएमएफ माइनस आई इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ पे आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे बी क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल, और ई क्या है, ईएमएफ। ई क्या है यहाँ पे, ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। तो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक एंड शेयर करें, एंड थैंक यू। और कोरोना काल में हैप्पी रहें और